बेबी, ये देखो बलून। चलो। और ये टेडी। बेबी अरे गंगा जी, आओ गंगा जी। अरे छोड़िए, क्या कर रही है ये? क्या घुमा रही है क्या? जिस सच से तुम अपनी नजरें चुराने लगी हो ना, उसका सामना करवाने लाए हैं हम तुमको। तुमने देखा कैसे तड़प तड़प के रो रही है बेचारी अपनी असली माँ के लिए। हम जानते हैं कि पूरा परिवार कुटनिया से बहुत ही ज्यादा लगाव करता है, लेकिन हम उनकी खुशी के लिए एक माँ की कोख सुनी तो नहीं कर सकते ना। एक मासूम सी बच्ची को उसकी असली माँ से जुदा कैसे कर सकते हैं? हमने तो अपना बच्चा खो दिया, पर तुम तो एक माँ हो, ये समझ सकती हो कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक मासूम बच्चे का हक छीनना बहुत ही भारी पड़ सकता है हमको। अरे करम नाम की भी कोई चीज होती है। इसकी असली माँ की ना हम सबको बद्दुआ लगेगी, बता रहे हैं हम। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दादी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। तुम दोनों के मन में जो भी चल रहा है ना, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। एक बात मेरी भी समझ लो, रिश्ते बनते नहीं, बनाए जाते हैं। और ये जरूरी नहीं होता कि रिश्ते खून से ही बने। दिल से बने रिश्ते कई बार खून के बने रिश्तों से भी बड़े हो जाते हैं। अगर कान्हा ने इस बच्ची को गुड्डन की गोद में रखा है ना, तो इसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। खून से ना सही, दिल से, जज्बात से। अब इस बच्ची की माँ गुड्डन ही है, और देख लेना गुड्डन से हो पाएगा। हमें पता है कि क्या करना है। क्या करना है? रोना बंद करो ना बेबी। हटिए। बेबी एक सेकेंड। ये क्या कर रही है? देखिए, हमारी जो बेटी है बिल्कुल हमारी कॉपी है ना? करेक्ट? हाँ करेक्ट। तो जैसे हम चुपचाप से सो जाते थे ना, ऐसे ये भी सो जाएगी। तुम तो आज तक चुपचाप नहीं हुई मेरे सामने कभी, तो ये हो गया। हमें बचपन की बात करें ना, वापस से चुपचाप सोता हुआ देखिए। चलो बेबी एक सेकेंड, प्लीज सुलाएंगे हम इसको। देखा, मेरी गुड्डन से सब हो पाता है। दादी आपने बिल्कुल सही कहा। गुड्डन सासू माँ भले ही उस बच्चे की असली माँ ना हो, पर गुड्डन सासू माँ का प्यार उस बच्चे को ये एहसास कभी नहीं दिलाएगा। अरे वो गुड्डन है, गुड्डन, इंडिया की यंगेस्ट सास और अब माँ भी। अरे वो कौन सा काम है जो गुड्डन नहीं कर पाती। अब चलो, शाम के खाने की तैयारी करनी है। जी दादी। चलो चलो। एक ही मोहरा था हमारे पास, उसे भी खींच लेगी बुढ़िया। अरे घर में नौकरों की फौज है, उनसे बनवा लेना रोटियां। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम अभी? अरे ये बेबी के आसपास ये एलओसी क्यों बना रही हो तुम? क्योंकि ना बेबी को कंफर्टेबल फील कराना। ऐसे कोई नॉर्मल बेबी नहीं है ना, हमारी बेटी है, तो ऐसे नॉर्मल तरीके से तो सोने वाली है नहीं, हाँ? तो हमें इसके लिए छोटा सा घर बनाना था, है ना बेबी? और अब है ना पैसे चाहिए? डांस करना हमें, क्योंकि अब ये सुपरस्टार गुड्डन की बेटी है, तो ऐसे नॉर्मल तरीके से तो सोएगी नहीं, है ना? तो इसके लिए ना हमें एक प्रीमियर शो करना पड़ेगा। प्रीमियर डांस शो? जी। बेबी को सुलाने के लिए? जी। तो मतलब तुम जब बचपन में नहीं सोती थी तो क्या तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे आसपास डांस करते रहे रात को? नहीं, हमारे मॉम डैड हमारे लिए डांस नहीं करते थे, लेकिन क्या है ना, ये किसकी बेटी है हमने अभी आपको पता है? गुड्डन। और गुड्डन कौन है? सुपरस्टार। तो फिल्मी तरीके से सोएगी, तो इसके लिए एक डांस शो करना पड़ेगा। गॉट इट। तो तुम कहना चाहती हो कि हमारी बेबी भी तुम्हारी तरह डिमांडिंग होने वाली है? हमारी तरह नहीं जनता, हमसे भी ज्यादा, क्योंकि ये हमारी बेटी है ना। तो अब
ना अभी से अपने ये दिमाग के घोड़े चलाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसे ओवर सा, एक्स्ट्रा सा, ऐसा फिल्मी सा तरीका आपको हर बार अपनाना पड़ेगा। और अभी फिलहाल हाथ दीजिए, चलिए। अरे भाई कैसे हाथ दे दूं? कोरोना का टाइम चल रहा है। वी नीड टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग। बेबी, अपने पापा को जरा याद दिलाओ कि ये हमें, फिर हमारी बेबी को ऐसे गोद में पकड़ के ऐसे नजदीक से ना कमरे तक लेकर आए। तो फिर अब ये कोरोना वाला सोशल डिस्टेंसिंग ये सब कहाँ से आया? कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करते आपके पापा? हाँ भाई हीरोइन के पति हैं, थोड़ी एक्टिंग तो हम भी करेंगे। चलिए। तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तो सिर्फ बहाना ही चाहिए हमें। तुम मेरे होने लगे हो, तुम करीब आने लगे हो, होठों पे जो मेरे कभी थी, तुम ही वो धुन गाने लगे हो। तुम्हें आसमां मैं हूँ बादल, अब चाहे जो हाथों में हो मेरे संग हो तेरे। क्या है ना कि कोई भी फिल्म बिना रोमांस के अधूरी रह जाती है। अब हर हाल में बाप रे, ये तो कराटे भी पूरे तुम्हारी तरह मारती है। पक्का जेरॉक्स कॉपी है ये। क्या कर रही हो तुम? कभी कभी ना बड़ी छिचोरी हरकतें करने लगी हो तुम, वो भी बेबी के सामने। एक तुम लोग जो मम्मा बने ना, अब हमें छेड़ते हैं ना? अगर अब हम भी छेड़ना तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो सुनो, मस्ती बंद करो। बेबी को वैक्सीन लगवाने जाना है ना, उठाओ रेडी करो जल्दी। कर दिया ना हमारा सारा का सारा रोमांस के। हम दुश्मन आप हमारे रोमांस के। और सिर्फ बेबी को नहीं उठाना है, बेबी के सामान को भी उठाना है। बेबी को कौन सा सामान होगा? एक डायपर ही तो होगा, रख लो, उसमें क्या। जल्दी करो, हरी आप। अभी पता चलेगा कितना सामान होता है बेबी का। हो गया जिंदा साहब, बस इतना ही सामान है, चलिए। गुड्डन, देखो मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल नई नवेली माँ बनी हो और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और एडवेंचर फील कर रही होगी, लेकिन हम वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए थोड़ी जा रहे हैं। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? जिंदर साहब, देखिए क्या है ना, हम आपको बताते हैं। हाँ? कि आप एकदम नए नए पापा बने हैं, तो ऐसे वो नर्वसनेस और ऐसे पेट में से गुड़गुड़ होना ना, ये बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन ये जितना भी सारा सामान है ना, ये बच्चे की जरूरत का है। जरूरत का सामान ये सब? अरे हाँ, आप हटिए, आपको पता नहीं है ना बेबी, पापा को कुछ नहीं पता। ये देख रहे हैं आप, ये बच्चे को भूख लग सकती है ना, तो तब उसे खिलाना पड़ेगा। I know. ये तो कैरी करना पड़ेगा ना। अगर हम वो सॉलिड खाना उसे खिलाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगता है? दूध। yes. इसलिए ना हमने उसकी ये सबसे छोटी वाली बोतल कैरी की। अभी तो साथ में कैरी करनी पड़ेगी ना। और आपको पता है, जब भी ये सब खाती पीती है ना, इसको हमें डर होता है कि लूज मोशंस ना हो जाए, और फिर अगर वो हो गए तो बाप रे, दवाई कैरी कर रहे हैं। और क्या लिया हमने? और आपको पता है ना, जब तक वो रोने लग जाती है और हमसे चुप भी नहीं होती है, इसलिए इसका ध्यान बटाने के लिए ये थोड़े से टॉयज। और क्या लिया हमने?
अच्छा ठीक है, देखो गुड्डन, आई अंडरस्टैंड जो भी तुम्हारी हिसाब से जो जरूरतें हैं, लेकिन यार इतना सारा सामान मैं कैरी कैसे करूंगा? मतलब तुम समझ रही हो ना कि मैं ये बैग में फिट नहीं आएगा। एक सेकेंड, जब आप जिम जाते हैं और अपने वजन से दोगुने वजन के वो डंबल्स उठाते हैं तो कैसे कैरी करते हैं? That is not the same thing, वो अलग होता है ना। हाँ। सुनो मेरी बात गुड्डन, देखो हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। 1-1.5 घंटे में झटपट, आई प्रॉमिस, मैं तुम दोनों को वापस ले आऊंगा। यार इतने से टाइम के लिए इतना सारा बोझा उठाने की क्या जरूरत है? बेबी, आपने सुना? आपके पापा ने आपकी थोड़ी सी जरूरतों की चीजों को बोझा बोला। बोझा ये सब हमारा? हेलो, देखो ये अरे बेबी की जरूरत की चीज है ना, आपने बोझा बोला उसे। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। आई विल इमोशनल ब्लैकमेल? अच्छा, आपको लगता है बेवकूफ है, हमें तो समझ ही नहीं है ना अभी ना, हमें तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है ना। मैंने ऐसा नहीं कहा है यार, तुम गलत समझ रही हो। हम गलत समझ रहे हैं ना? गलत आप समझ रहे हैं क्योंकि आपने आज तक हमें सही समझा ही नहीं है जिंदगी से। एक सेकंड, अब हमें ना इतनी बातें करनी नहीं, नो आर्गुमेंट्स। हमारी ना जिद है, अगर हम दोनों जाएंगे ना तो ये सारा का सारा समझ जाएगा, वरना बेबी आप पापा को बोल दो, आप जाइए, अकेले जाइए और इंजेक्शन में पकड़ जाइए। बेबी कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बच्चा आप हो कि आपकी माँ। चलो कोई बात नहीं, अब नाराज कर दिया तो मनाने के लिए भी कुछ सोचना तो पड़ेगा ही। गुड्डन, ओ गुड्डन, अरे ओ बेबी की माँ, यहाँ तो आओ। क्या क्यों चिल्ला रहे हैं? वो मैं क्या जी, हम रेडी हो गए। अच्छे से देख लीजिए मैम, अगर कुछ रह गया हो तो बता दीजिए, बहुत जगह है मेरे पास, कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा। अच्छा, तो अब एक चीज बची है। चले पापा द ग्रेट। चलिए मम्मी द ग्रेट। आज तो मालिश मैं ही करूंगी। दुर्गा दी, तेल मालिश तो मैं करूंगी ना, फिर आप ये तेल लेके क्यों आई है? लक्ष्मी, वरदान के सर की मालिश नहीं करनी है, बच्चे की मालिश करनी है। और मालिश करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। आरव की मालिश किसने की? मैंने, तो मैं ही करूंगी। इसमें एक्सपर्ट वाली कौन सी बात है? मतलब बच्चे को प्यार चाहिए होता है जो मैं दे सकती हूँ, और हाँ वैसे भी आप उसकी बड़ी मम्मी हो और मैं चाची हूँ, चाची का अधिकार बच्चे पे ज्यादा होता है। ओह अच्छा, और जो मैंने सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत से ये जो तेल बनाया है उसका क्या? और उसको पीसा किसने? हाँ अच्छा, मतलब पीसने का काम भी मैं ही करूँ? क्या बात? नहीं, मतलब मैं पीस भी दूंगी, मालिश। दुर्गा दी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे हाथ में जान ज्यादा है, इसलिए तेल मालिश मुझे ही करनी चाहिए। छोटे बच्चे की मालिश करनी है, पहलवान की नहीं। हाथों में जान की क्या जरूरत है? एक मिनट दुर्गा दी, आपने आरिफ की मालिश की थी है ना, और दादी आपने अविनाश भैया की, एजे की, तो मेरा हक बनता है ना कि बेबी की मालिश मैं करूं। मतलब मेरा ही तेल मुझे लगा रही है? नहीं, मालिश मैं करूंगी। अरे इम्पोर्टेड ऑयल तो मैंने मंगवाया है ना ऑनलाइन, वो भी। तो आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए, मैं लगाऊंगी। मैं हाँ तो जा, इसका खाना बना के खा ले। तेरी जैसी दुबली पतली बच्ची नहीं चाहिए हमें। तो बस अब हो गया कि बच्चे की मालिश मैं ही करूंगी, है ना? नहीं, किसने कहा? हाँ, किसने कहा? नहीं, मतलब आपने तो कर चुकी है ना, मैंने भी समझाया आपको। एक मिनट, बेबी का बाप मैं हूँ, तो ऑब्वियसली मालिश मैं ही करूँगा ना। आप लोग बेकार ही लड़ रहे हैं। और मैं माँ हूँ तेरी, मेरी बात तो कैसे टाल सकता है? लेकिन माँ, अरे कोई मेरी भी तो सुनो। मतलब एजे मैंने कभी की नहीं मालिश, मैं करूंगी। ये मतलब मैं करूंगी, दादी ने कभी मालिश। बेबी
देख रहे हो अपनी फैमिली को, इनसे संभालना इजी तो ना आपको संभालना। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगी आपकी मम्मा? बेबी मिल गया आइडिया। हाँ मैंने कहा जवाब मैं हूँ, पहली वाले शॉपिंग भी मैं ही करूँगा। बाप रे, क्या हो क्या गया आप सबको? क्या लड़ाई कर रहे हैं आप? अब तुम देखो ना। और एक सेकंड, बेबी को जन्म किसने दिया? हमने। बेबी को पूरे 9 महीने अपने टमी में किसने रखा? हमने। और बेबी सबसे ज्यादा किसके जैसी दिखती है? हमारी जैसी। तो बेबी को मालिश कौन करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा? कौन लेगा डिसीजन? हम। एग्जैक्ट। हमारी बेबी की मम्मा। तो हमें डिसाइड करने दीजिए। तो हम बता रहे हैं कि बेबी को मालिश कौन करेगा? सासू माँ, वो मैं बोल रही थी कि मैंने कभी बड़ी की तो अगर मैं मालिश आप बात में आ जाइए। एक सेकंड, फिर से शुरू हो गए आप सब। हम बता रहे हैं ना, अब जब हम डिसाइड करेंगे तो सब कुछ हम डिसाइड करेंगे और ये भी हम बताएंगे कि सबसे पहले मालिश कौन करेगा। अब हमारी बात सुनिए। तो सबसे पहले मालिश नहीं, अब क्योंकि घर में सबसे बड़ी माँ जी है तो सबसे पहले मालिश करेंगी माँ जी, यानी हमारी बेबी की मम्मा की सासू माँ। लेकिन सबसे पहले ना आप सब लोग अच्छे से जाकर अपने हैंड सैनिटाइज करके चलिए। माँ की बात मेरा नंबर, मैं जा रहा हूँ। चलिए चलिए। मना लो खुशी सब, क्योंकि अभी आएगा दुख का संदेशा। अरे क्या सबकी लॉटरी वॉटरी लगी है क्या एक साथ? है ना, क्या छिपा रहे? अरे क्या? सॉरी। तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? इतना घबरा रहे हैं, सब ठीक है ना? सासू माँ, वो कोरोना फैला हुआ है ना, तो उसी का फॉरवर्डेड मैसेज है, सबको आया है। उसकी दवाई नहीं आई है ना, तो इसलिए वो टेंशन हो रही है थोड़ी। हाँ सासू माँ, वो घर में बच्चा भी है ना, इसलिए थोड़ा सा और टेंशन हो गया। हम जानते हैं कि आप सबको बेबी की बहुत फिक्र है, फिर भी मैं स्ट्रेस में थे। शीटू देखो, सबको कितना सारा प्यार है आपसे। सब कितनी फिक्र करते हैं ना आपकी। माँ जी देखिए ना, ये कोरोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए हमारी बेबी को आए, लेकिन अभी तक इसका नामकरण भी नहीं हुआ। हम क्या सोच रहे थे ना कि क्यों ना हम सब आपस में ही, मतलब हमारा खुद का ही परिवार इसका नामकरण कर दे, है ना? इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। है ना माँ जी? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी हमारी बिटिया 6 महीने की हो गई है। अब ये बीमारी के चलते हम काम थोड़ी रोक सकते हैं। एक काम करते हैं,
हम इसका नामकरण और छठी की पूजा एक साथ कल कर देंगे। जी, अब हम ना बेबी को नहला कर आते हैं। देखिए ना किसी चिकनी चमेली लग रही है तेल लगवा के। क्षमा करिए, तमाम ले जाओ, नहला दो प्लीज। और ले। नाई नाई करके आएंगे ना? हाँ? ध्यान से। किसने की है ये हिम्मत? मैंने नहीं किया। वो आप लोग जवाब नहीं देंगे। ढूंढ निकालूंगा मैं आप में से किसने ये हरकत की आज। ये तो भी सिर्फ ट्रेलर है। पिक्चर का क्लाइमैक्स तो नामकरण के बीच होगा। बेचारी बच्ची को उसका नाम मिलने से पहले ही उससे उसका खानदानी नाम छिन जाएगा।